भारत को अक्सर गीदड़ भभकी देने वाला आतंकी हाफिज सईद इस समय किसी सुरंग में, किसी बिल में छिप गया है। आतंकी हाफिज सईद को यह पता चल गया है कि भारत किसी भी दृष्टि से उसे छोड़ने वाला नहीं है। चाहे वो बिल में घुसे या समुद्र में घुसे, भारत निश्चित तौर पर उसे बर्बाद करके मानेगा। भारत निश्चित तौर पर उसकी तबाही की एक ऐसी कहानी लिखेगा कि फिर पाकिस्तान से किसी भी आतंकवादी का सिर भारत की तरफ उठ नहीं सकेगा। 26/11 के मुंबई हमले का मुख्य आरोपी हाफिज सईद लगातार भारत को गीदड़ भभकी देता है, डराता रहता है और वो चीख कर चिल्लाकर अक्सर जब मौका मिलता है तो वो कहता है कि भारत को बर्बाद कर देंगे, भारत में आतंकी हमले इतने कराएंगे कि भारत कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, जब से पहलगाम में 27 के करीब सैलानी मारे गए हैं, तो भारत एकदम पूरी तरह से गुस्से में है। भारत ने यह पूरी तरह से तय कर रखा है कि पाकिस्तान को तो बर्बाद करेंगे ही करेंगे, लेकिन हाफिज सईद जहां पर भी है, जिस जगह पर भी है, उसे घुसकर मारेंगे। अब हाफिज सईद चाहे किसी बिल में हो, कहीं सुरंग में हो या किसी भी रास्ते से वो भागने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो किसी भी तरह से बच नहीं पाएगा। बताया तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान में उसे सुरक्षित स्थान पर रखा गया है, जिस सुरंग में उसे रखा गया है वहां पर खाने पीने की सारी सामग्रियां उसे मुहैया कराई जा रही हैं। किसी भी तरह से हाफिज सईद को निकलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पता है कि किसी भी समय कहीं पर भी हाफिज सईद निशाना बन सकता है और भारतीय सेना किसी भी तरह से उसे छोड़ने वाली नहीं है। ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में पूरे पाकिस्तान में जितने भी आतंकी हैं, जो आतंकी भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, जो आतंकी कश्मीर में हमला करने की कोशिश किया करते हैं या बॉर्डर के माध्यम से कश्मीर में घुसकर भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करते हैं, वर्तमान समय में इन आतंकियों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान में जहां सेना भयभीत है, जहां सेना डरी हुई है, भारत से लगातार धमकी जा रही है, भारत से लगातार सेना को कमजोर करने के लिए, पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए तमाम तरह की रणनीति बनाई जा रही है, तमाम तरह के प्लान बनाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में पाकिस्तान में जनता परेशान है, पाकिस्तान की सेना परेशान है और हाफिज सईद जो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, जो अक्सर भारत को गीदड़ भभकी दिया करता है, वो भी भयभीत और डरा हुआ है। अब इस स्थिति में पूरी तरह से यह समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर निश्चित तौर पर पहुंच गया है। क्योंकि जो आक्रोश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में देखा गया और उन्होंने जिस तरह से कहा, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि अब मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है, आतंकियों का समूल नाश करने का समय आ गया है। ऐसे हालात में क्या सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अगर खुली चुनौती दी है, खुले तौर पर मोदी ने यह दावा किया है, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आतंकियों को, पाकिस्तान के जो तमाम हुक्मरान हैं जो भारत के आगे आने की कोशिश करेंगे, उन्हें घुसकर मारा जाएगा। उन्हें तबाह करने के लिए किसी भी तरह से पाकिस्तान की सेना पीछे हटने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी करारा जवाब दिया है। अमित शाह ने जिस तरह से कहा कि चुन चुनकर आतंकियों को मारा जाएगा, चुन चुनकर आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाएगा, जब उनका तेवर दिखाई देता है, अमित शाह जब बोलते हैं, तो फिर आप ये समझिए पूरा का पूरा पाकिस्तान घबरा जाता है, पूरा का पूरा पाकिस्तान हिल जाता है। क्योंकि अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा गया है। अमित शाह जब भी जिस तरह का कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी ठोस कदम उठाते हैं या फिर कोई भी किसी मिशन पर काम करते हैं, तो उस मिशन को पूरी तरह से अंजाम देने का काम करते हैं। चाहे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की बात हो, 35A की बात हो, इन सब मामलों में यह बताया जाता है कि अमित शाह की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसी के कारण कि ये धाराएं, अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से हटने के बाद देश में कहीं पर भी किसी भी तरह की अस्थिरता नहीं दिखाई दी। देश में किसी भी तरह से कोई भी सुई गिरी अगर, तो उसकी आवाज आई। क्यों? क्योंकि ये रणनीति पूरी तरह से व्यापक थी और उस रणनीति के रणनीतिकार प्रमुख तरीके से
देश के गृह मंत्री अमित शाह जी रहे। अब अमित शाह जी ने पूरी तरह से ये कह दिया है कि जब चुन चुन कर आतंकियों को मारा जाएगा तो ये बात निश्चित तौर पर तय है कि पाकिस्तान बचेगा नहीं, पाकिस्तान के आतंकी वो मारे जाएंगे। स्थिति ये भी है, बताया ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से डरा है, भयभीत है, घबराया हुआ है, क्योंकि वहां की इकोनॉमिकल स्थिति जो है वो पूरी तरह से चरमरा गई है, वो पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर है। तो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में पाकिस्तान पूरी तरह से घुटने टेक देगा, पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से घुटने टेक देगी। और रणनीति इतनी व्यापक बन गई है कि पाकिस्तान डर के कारण, भय के कारण कि भारत उसे बर्बाद ना कर दे, भारत किसी भी तरह से उसे तबाह ना कर दे, भारत ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को इतिहास के नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दे। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि पाकिस्तान अपने आतंकियों को स्वयं भारत को सौंप दे। पाकिस्तान ये कहे कि हाफिज सईद को सुरंग से निकालो और भारत की सेना को सौंपो। पाकिस्तान ये भी कह सकता है कि दाऊद इब्राहिम जहां पाकिस्तान में छिपा हुआ है, पाकिस्तान में जिस जगह पे रह रहा है दाऊद इब्राहिम, उसको भी भारत को सौंप दो, वरना भारत किसी भी तरह से छोड़ने वाला नहीं है और एक बहुत बड़ी तबाही का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है। तो ऐसे हालात में जिस तरह से भारत लगातार रणनीति बना रहा, भारत जिस तरह से विश्व में तमाम देशों के गठजोड़ को बनाने के साथ ही साथ चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरने का काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान किसी भी तरह से बचने वाला नहीं है। और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, जिस तरह से उसने मुंबई में 26/11 को हमला कराकर उसने तबाही मचाने का काम किया था, उसे भी उसका दंड मिलेगा। एक बात निश्चित तौर पर यह सामने आती है और वो बात तय है, अगर सनातनी परंपरा के अनुसार देखा जाए, अगर भारतीय परंपरा के अनुसार देखा जाए, भारत की संस्कृति के अनुसार देखा जाए, तो भारतीय हमेशा कहते रहे कि असत्य हमेशा हारता है, सत्य हमेशा जीतता है। वो स्थितियां अब बनती हुई दिखाई दे रही है, सत्य की विजय एकदम करीब करीब पहुंच रही है। क्योंकि जिस तरह से हाफिज सईद सरगना बना हुआ था, जिस तरह से हाफिज सईद एक इस तरह का दुर्दांत अपराधी की तरह सीना चौड़ा करते हुए पाकिस्तान में घूमता हुआ नजर आ रहा था, आज उसकी ये स्थिति है कि वो किसी बिल में चूहे की तरह छिपा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जितने बड़े सरगना हैं, जिन्होंने भी भारत को आहत किया है, जिन्होंने भी भारत में आतंकी हमले की कोशिश की है और जिन्होंने भी भारत में आतंकी हमले के माध्यम से भारत को अस्थिर करने की कोशिश की है, वो कोई भी बच नहीं पाएगा, उन्हें मौत की नींद सोनी ही सोनी पड़ेगी। अभी लगातार जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान की सेना में सैनिक जो है वो इस्तीफा देकर भाग रहे हैं, सैनिकों के हौसले पस्त हो गए हैं, चौकियां खाली होती जा रही है। और इसी का कारण है कि हाफिज सईद जैसे आतंकी वो भी डरे हुए हैं, भयभीत हैं कि बचाने का काम उन्हें कौन करता था, बचाने का काम सेना करती थी, बचाने का काम, इन आतंकियों को संरक्षण देने का काम पाकिस्तान की सेना करती थी। वो उन्हें पूरी तरह से पल्लवित पुष्पित करती थी, वो पूरी तरह से उन्हें खाने पीने के सारे इंतजाम करती थी, सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराती थी। लेकिन आज के हालात में, आज की स्थिति में पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से कमजोर पड़ गई है, भयभीत है, डरी हुई है। तो इस स्थिति में आतंकी हाफिज सईद भी घबराया हुआ है और भारत ने तय कर लिया है कि जिस भी सुरंग में रहेगा, जिस भी बिल में हाफिज सईद रहेगा, उस सुरंग में, उस बिल में भारत के सैनिक पहुंचकर उसे मौत की नींद सुलाने का काम करेंगे। बहरहाल अभी तक की जो अपडेट है, अभी तक की खबरें यही है कि हाफिज सईद बहुत तेजी से भयभीत और घबराया हुआ है।